मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और उसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू है, दूसरी लहर का कहर भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह से अभी नहीं टला है, क्योंकि सामने तीसरी लहर का खतरा है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मास्क जरूर पहने। मास्क है तो आप सुरक्षित हैं और आपके अपने सुरक्षित हैं। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से, मुंबई के पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकलने बड़े नाले में चरने के लिए गई थीं, और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 भैंसों को बचा लिया, एक की तलाश अभी जारी है। ये तस्वीरें आप पालघर की देख रहे हैं, जहां पर भैंसों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव इतना तेज हो सकता है। चरने के लिए गई थी और ऐसे में जब पानी का स्तर बढ़ा, बहाव काफी तेज आने लग गया, तो ऐसे में संतुलन इनका भी बिगड़ा और तीनों भैंसें पानी में काफी दूर तक ऐसे ही बहती नजर आई। तुरंत इसकी सूचना बचाव दल को दी गई, 2 भैंसों को बचा लिया गया, एक की तलाश अभी जारी। तो ये पालघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके का आलम है। घरों के बीच से ऐसे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे बन पड़े हैं जहां पर पानी का बहाव काफी तेज है और कुछ भी अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी रखता है। ऐसे में जब डैम से पानी छोड़ा जाना था, लोगों को जो आसपास रह रहे थे उनको अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन ये जानवर जिन्हें इस बात का आभास नहीं था, चरने के लिए डैम के पास पहुंचे थे, लेकिन पानी का बहाव वहां पर काफी तेज हुआ, जिसकी वजह से ये तस्वीरें जरा आप देखिए, 3 भैंसें पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई, जिसके बाद राहत और बचाव दल ने किसी तरह इन्हें बाहर निकाला। फिलहाल 2 भैंसों को बचा लिया गया है, एक की तलाश जारी। वहीं बिहार के बगहा में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रशासन की लापरवाही से साल भी बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी घुस गया। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले साल टूटा बांध अब बना नहीं, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे हुए। बाढ़ आते ही पूरा इलाका पानी में हर बार डूब जाता है। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके के लोगों ने पानी को रोकने के लिए खुद ही एक छोटा बांध बना दिया। इस गांव में ये देखिए बांध है, और ये बांध पिछले साल टूटी थी। ये आप जब देख रहे हैं, ये पूरे गांव को बचाने के लिए एकमात्र ये बांध सहारा है, और ये पिछले साल टूटी थी और अब तक नहीं बना है। अब ज़रा सोचिए कि ये गांव में इसके टूट जाने से इस बार फिर जो पानी है वो बहा है, और बहने के बाद पूरे गाँव में पानी भर गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि इस बाढ़ में भी ये जो लोग हैं वो किस कदर घिरे हुए हैं, और लोगों ने इस डर से रातों रात कैसे काम किया वो हम आपको बताते हैं। अब ज़रा देखिए कि गांव वाले अपने बचने के लिए ये छोटा सा बांध जो है वो रातों रात उन्होंने तैयार किया है, और ये ज़रा देखिए कि माटी काट करके जो है वो किसी तरह से यहाँ से 100 मीटर का यहाँ पे लगाए हैं लोग, और पूरे वो गाँव वाले खुद से मेहनत करके, ताकि ये जो पानी बाढ़ का देख रहे हैं वो निचले इलाकों में ना जाए और गाँव बच सके। तो ये एक कह लें कि सरकारी अनदेखी का सबसे बड़ा कहर, सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी का जो कहर कैसे गांव पे पड़ता है, उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए निचला गांव है जो पूरी तरह से अभी भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी राहत इस बात का है कि गांव वालों ने जो तैयार किया है इस छोटे से बांध को अपने पैसे से, इसके कारण जो है लोग बचे हुए हैं। लेकिन काश कि ये बांध पिछले साल बना होता तो ये कम से कम नई दुर्दशा देखने को मिलती। ज़रा देखिए कि इस बार सरकार जो है लगातार कह रही है कि पूरी तैयारी हो गई है, बाढ़ पूर्व राहत कार्य किए जाते हैं। आखिर बाढ़ पूर्व जो राहत कार्य किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खत्म किए जाते हैं, आखिर होते कहाँ हैं? बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और गांव में पानी भरने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इसको रात में जो पानी जब देखें कि इधर टूट के चल जाएगा तो हाली
टाली ट्रैक्टर लेकर और टोकरी टोकरी चला कर ये बांध दिए हैं कि कुछ बचता हो जाए, कुछ राहत हो जाए। बाबा ये बांध कोई बनाने नहीं आया? नहीं है, आज तक ले बांध का कोई सूचना नहीं मिला जी बनेगा कि नहीं बनेगा। और साल बाढ़ का बांध टूटा, बहुत क्षति हुआ, लेकिन आज तक ले कोई आदमी नहीं यहाँ नहीं आया। लेकिन इधर अब बरसात आ गया, फिर से हम देख रहे हैं कि रेलवे बांध नहीं बना, फिर हमारे पंचायत को काफ़ी यहाँ क्षति होगी और लोगों की काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ लोगों ने रात अपने कुछ पंचायत से और लोगों ने अपने वर्क करके जो है कि रात को इसको किसी तरह से बचाया है। रवि एस नारायण हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार के बगहा से ही जुड़ चुके हैं। रवि का जल्दी से रुख कर लेते हैं। रवि, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और इस वक्त क्या स्थिति है और कैसा मौसम है और लोगों की परेशानियां क्या कह रही हैं, जरा बताएं। देखिए अर्पिता, यहाँ पे थोड़ी इस बात की राहत है कि जो बाढ़ का जो पानी है उसका स्तर जो है वो कम हुआ है, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरों के जरा हम आपको दिखाते हैं कि जो बराज है, गंडक बराज, पिछले 2 दिनों पहले तक जहां 4 लाख क्यूसेक पानी था वहां अब 1.5 लाख क्यूसेक पानी है। तो ये एक राहत वाली बात है। अगर बारिश नहीं होती है तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पानी वहां से निकलने के बाद बगहा के जो निचले इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, वहां भी अभी इसका कहर देखा जा रहा है। ये जो गांव देख रहे हैं ये नैनाहा गांव है और नैनाहा गांव के कम से कम 2000 की संख्या है और वो किस कदर अभी भी पूरी तरह से वो पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा नाव है जिसके सहारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं और निकल कर यहाँ पे जो बांध बनी हुई है और बांध के किनारे एक शेल्टर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के लोग ठहरे हुए हैं। और यही एक इनके लिए अंतिम उपाय है कि वहाँ पे अपने जितने जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, महिलाएं हैं, अपने बच्चों को लेकर के उस शेल्टर में ठहरी हुई हैं ताकि इस बाढ़ से थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ा बचा जा सके। तो ये यहाँ पे तो अब पूरे गांव डूबा हुआ है आप लोगों का? जी हाँ। क्या कोई अभी तक कोई आया? ना, कोई नहीं आया है अभी तक। बार बार जो है कि पिछले साल भी जो आया था वो भी लोग इसी तरह से देख देख कर जो आता है चले जाते हैं लोग। तो कहाँ पे आप लोग बचे हुए हैं, कैसे बचे हुए हैं? यही जाकर बांध पर रहते हैं और बनाते खाते हैं रहते हैं। देखिए ना, आज जो है कि अभी एक बोलेरो वाला हमारी बच्ची को ठोकर मार कर यहाँ से भाग गया। उसको पैर जो है कि जो टूट गया है, अभी उसको दावा कराकर हम लेकर आ रहे हैं 4000 रुपया लगाकर। देखिए अर्पिता, ये यहाँ पे दुर्दशा है कि गांव से निकल करके लोग इस बाढ़ में सड़क पर बांध पे आए हैं और बांध पे चल रही तेज गाड़ियां जो हैं उससे टक्कर मिल रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि हालत जो है वो खराब है। सबसे जरूरी है कि जो जिला प्रशासन है उसकी नजरें आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन इलाकों में अभी भी पानी। देखिए ये तस्वीर सिर्फ एक बार नहीं है, जब भी भी बारिश होती है कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम बिहार से देखते हैं जहां पर लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं और हर बार वादे और दावे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में कोई अंतर नहीं देखने मिलता है। पिछले साल जैसी तस्वीरें देखी थी, इस साल भी कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये हालात देखिए सिर्फ बिहार के नहीं है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर